बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी, आप सभी सुंदर साथी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री जुगल दास महाराज जी की अनमोल कृति मनमोहन रसानंद सागर के माध्यम से मूल मिलावा की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज श्री जी ने मूल मिलावे की कितनी प्यारी शोभा का वर्णन किया है। किस तरह से खेल में उतरी, उससे पहले का प्रसंग, खेल में उतरने के बाद ब्रिज रास और जागनी तीनों ब्रह्मांड की हल्की सी झलक दिखाकर और मूल मिलावे का कितना प्यारा वर्णन किया है। तो इन शोभा को एक बार दिल में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महाराज शिव जी ने मानो एक एक रूप को आह्वान करके कि मेरी प्यारी सखी आओ देखो हमारा मूल मिलावा। सबसे पहले 64 थम चबूतरे की शोभा दिखलाई कि सबसे पहले हम श्री राज श्यामा जी की मेहर से अपनी आत्मिक नजर को, जो हमारी मूल मिलावा की गोल हवेली है, धाम दरवाजा पार किया, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, चार चौरस हवेली पार करने के बाद जो पांचवी गोल हवेली मूल मिलावा है, उनके मध्य चबूतरे पर महाराज शिव जी हमको पहुंचाते हुए ये जो मध्य चबूतरा है 64 थम घेर कर आए और 64 ही मंदिर की कृत है। सबसे पहले इन चबूतरे की शोभा दिखलाते हुए, क्योंकि हम श्री राज श्यामा जी के चरणों तले इन्हीं स्थान पर इन्हीं चबूतरे पर विराजमान है और अपलक प्रिया जी की नजरों में ही देख रहे हैं। उनकी नजरों से ही हम इस खेल को देख रहे हैं। चबूतरे की सुंदर शोभा, कली सिंधिया रंग का अति सुंदर पश्चिमी गिलम, बैठिए तो बैठ जाए उठिए तो उठ जाए, नूरमयी सिंधिया रंग में जगमगाता पश्चिमी गिलम और गिलम की किनार पर चार रंग की डोरी अर्थात चार रंग का बॉर्डर, एक सुंदर शोभा जो उस गिलम को संपूर्णता प्रदान कर रही है। किनार पर एक सुंदर बॉर्डर की शोभा, जैसे श्याम श्वेत हरित और जद रंग की डोरी, इन एक एक डोरी में बेशुमार चित्रामन और सुंदर साजी सभी चित्रामन चेतन, क्योंकि परम धाम में जो भी शय है, जो भी वस्तु है, श्री राजी की ही दूसरी मूरत, सभी आत्म स्वरूप। किनार पे 64 थम, और चारों दिशाओं में द्वारों की सुंदर शोभा, सुंदर मेहराबी द्वार, दो थंबों के मध्य आए सुंदर मेहराबी द्वार। सुंदर सा जी ये प्रदर्शन की सेवा सिरसावा से अपना जो नया प्रदर्शन छपा है उनमें से लिए, सारे प्रदर्शन उन्हीं में से लिए। तो ये देखिए पूर्व दिशा के दरवाजे की सुंदर शोभा, पांच के दो थंब, उनमें सुंदर मेहराबी द्वार, मेहराब की नोक पर दाएं बाएं लाल मानिक के फूल, उतरती सीढ़ियां, डोरी की शोभा, सिंदूर रंग की किलम की शोभा और घेर कर सुंदर थंब, रंगों नगों में छिल मिलाते, एक एक रंग के चार चार थंब, चार खांचे, चारों ही खांचों में एक ही क्रम से थंबों की सुंदर शोभा। उसका वर्णन जवाहर दास महाराज जी बड़ा प्यारा करते हैं। ये धाम दर्शन वाले से देखते हैं हम। ये देखिए पूर्व दिशा में आप आ जाइए, दो पांच के थंब, दाएं बाएं नीलवी के थंब। अब पूर्व से दक्षिण देखना है या पूर्व से उत्तर देखना है।
तो उसका सुंदर तरीका वाणी में भी वर्णित है और जरदास जी ने भी वर्णित किया है। जैसे पूर्व से हमने उत्तर दिशा के थंबों का क्रम जानना है, तो 5 का और नीलवी जो द्वार के दाएं बाएं, 5 का तो द्वार हो गया और दाएं बाएं नीलवी के थंब, इन दोनों थंबों को छोड़ के अब हमने गिनना है हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हीम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। इसी तरह से हम दक्षिण तरफ का गिनेंगे, तो 5 और नीलवी का थंब छोड़ दो और यहाँ से गिनना चालू करो। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवार। इसी तरह से पश्चिम तरफ हम खड़े हो जाए द्वार के आगे, तो नीलवी और 5 का थंब छोड़ना है और इसी क्रम से थंबों की शोभा आएगी। तो 4 खांचे हो गए 4 दरवाजों के मध्य, और एक एक रंग का जो थंब है, जैसे हीरा का थंब है वो 4 मिलेगा, लसनिया का थंब है 4, प्रत्येक थंब 4 4 अपने को मिलेंगे। तो सुंदर शोभा। और थंबों को भराएगी हरे रंग का सुंदर चंद्रमा, और इन चंद्रमा में मोतियों की सुंदर झालर, सुंदर बेल बूटी, नकश, चित्रामन, और इन सिंधिया रंग के गिलम के ऊपर हजार पाखी का मानो खिलता हुआ चेतन, बिल्कुल एकदम से अपने को लाइव कमल का फूल नजर आता हुआ, और उन कमल के फूल पे सिंहासन विराजमान है। अब सिंहासन की शोभा हम देखें। कमल के फूल के ऊपर सिंहासन विराजा है। 6 पाए, एक एक पाए की शोभा कंचन रंग में खिलते हुए, उन पर 6 डांडे, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश दोनों छतरियों पर, एक गादी, 2 चाकले, इन्हें चाकले कहते हैं, 2 चाकले और 5 तकिए, और 4 तकिए नूर के बताए गए। जैसे ये अपना उत्तर दक्षिण जो तकिए हैं और पश्चिम में जो तकिए हैं, इनके बाहर की तरफ यहाँ पर नूर के तकिए, नूर के तकिए क्या है, सिंहासन में एक तरह से उत्तर दक्षिण और पश्चिम तरफ जो कठेड़ा आना चाहिए उसकी जगह नूर के तकियों की शोभा बनी है। तो 4 नूर के तकिए जिनसे टिककर ये तकियों की शोभा आई। तो इस तरह से महाराज शिव जी ने पहले हमें मूल मिलावे की संपूर्ण शोभा का वर्णन किया। अब उसके बाद बैठक बताई कि कैसे श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हैं, और हम 12,000 रूहे उनके चरणों तले दाढ़ी की कलियन की भांति सिंहासन को विराजमान है। और जिस वक्त खेल में उतरने का वो पल था, तो आपस में एक दूसरे को कैसे सचेत कर रही हैं कि अगर मैं भूलूं तो तू मुझे चेतन कर देना, तू भूले तो मैं तुझे चेता दूं। और सबसे पहले धनी ने हमें क्या दिखाया, हमें हमारा जो प्रतिबिंब पड़ा वो मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट किया, है ना। जम्बू द्वीप के भरत खंड में मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट किया, और उसमें गोलोक नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब भी आया। ब्रिज की लीला, ब्रिज के उपरांत हम रास में गए, तब भी हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं हुए। फिर ये तीसरा जागनी प्रमाण, तो हम यहाँ पर थे कल, पिछली बार, कल का मतलब पिछली बार, तो वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि अब तीसरे ब्रह्मांड की लीला दिखावे के कारण जो रहस्य खेलने में ब्रज की ब्रह्मांड की पल्ले कर डाली थी, सो ब्रज के ही समान तीसरा ब्रह्मांड ये जागने को प्रकट किया। ये तीसरा ब्रह्मांड जागने का प्रकट किया। इस ब्रह्मांड के प्रकटने में 5,500 वर्ष बाद से मोहम्मद साहब प्रारंभ में आए, और मोहम्मद साहब को 40 बरस में मेहराज यानी दर्शन हुआ, न साक्षात्कार हुआ धनी का। नजीक खुदा के जाके 90,000 हरफ सुने। ये हम सब जानते हैं कि मोहम्मद साहब ने हमें चढ़ उतरने की विधि बताई, चितवन में किस तरह से हमें शिरा जी के सन्मुख पहुंचना है।
और जब वो पिया के सन्मुख पहुंचे तो उनकी जो धनी से बातें हुई वो 90,000 हर्फों में हुई। जो 30,000 उन्होंने शरीयत के जाहिर किए हकीकत के कुछ छिपा के कुछ रहस्यों के रूप में, और 30,000 का हुक्म उन्हें नहीं था, वो आखिरत में खुलने थे। जो कछु भूत भविष्य वर्तमान है सो कुरान में लिख दिया। भूत भविष्य वर्तमान क्या क्या होने वाला है वो सब कुरान में वर्णित कर दिया। और कहा कि मेरे सफर से 1000 साल में रूह अल्लाह आवेंगे सो दोनों दिन को तारेंगे। कि मेरे सफर से यानी मेरे उपरांत 1000 वर्ष के उपरांत आता है ना, 990 मास और 9 दिन होते हैं ना मीनू जी, हाँ है ना। जी, हाँ जी, हाँ तब जी। रूह अल्लाह आवेंगे सो दोनों दिन को तारेंगे। तो हम्म। सुंदर सा जी मेरे को तो यहाँ पे दोनों दिन, दोनों दिन की बात आ रही है, दिन की बात नहीं, दोनों दिन को तारेंगे यानी हिंदू मुस्लिम दोनों को तारेंगे। हाँ। दोनों और दिन सुंदर को। सा जी इस पे शौर करते हैं। और कहा कि मेरे सफर से 1000 साल में रूह अल्लाह आवेंगे सो दोनों दिन को तारेंगे। अतः एक दिन कर देंगे ना, पूरा झगड़ा मेट कर एक दिन कर देंगे, है। चौपाई भी आती है दीदी। हम्म। झगड़ा सबके मिट के है ना, वो चौपाई भी है। सुनीता दी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पता नहीं दीदी, अब 2 दिन दोनों, ये पांच, चौथा और पांचवा दिन भी हो सकता है, क्योंकि 2 जामे पहने हैं उन्होंने। हाँ नहीं, जी। पर कुरान में सुनीता दीदी मतलब 2 दिन का क्या मतलब, उन्होंने रूह अल्लाह ने नहीं, दो। कुरान में ही तो 6 दिनों का वर्णन है, जिसको जिसका वो लोग तो जायरी में सोम मंगल बुध वीर शुक्र ऐसे लेते हैं, लेकिन ये वाणी से हमारे खोलते हैं कि चौथा दिन क्या कहते, पहला ब्रिज का, दूसरा राज का, तीसरा मोहम्मद साहब का, चौथा हम्म। धनी देव जी का, और पांचवा शिव जी का, हम्म। प्राणनाथ जी का। हम्म। तो देखिए तो चौथा और 6 दिन की पांचवा बात 2 दिन, है ना, या 2 दिन कौन से लोगे। चौथा और पांचवा 2 तनों में लीला की ना, धनी देव जी और शिव जी के तन में। ये भी हो सकता है। हाँ। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम थी। हाँ जी, वो रू अल्लाह दोए जामे पहरसी लिखा हुआ है ना, कि 2 जामों में रू अल्लाह लीला करेंगे। तो देवचंद्र जी और मेहराज ठाकुर दोनों को श्यामा जी की लीला बोला जाता है ना। तो दोनों दिन उनके, जैसे सुनीता दीदी बोल रहे थे ना, चौथा और पांचवा दिन, तो रू अल्लाह ने जो जामे पहने, तो वो दोनों दिन को तारेंगे, ऐसा लगता है, हाँ, क्योंकि ये रू भी अल्लाह के ठीक है। बारे में ही लिखा हुआ है ना, रू अल्लाह हम्म। आवेंगे सो दोनों दिन को तारेंगे। दोनों दिन को तारेंगे। हमारा जो पिछली बार चला था ना शहूर, जब पहले किया था, क्योंकि आज तो मैंने अभी इसको खोला ही है, जस्ट अभी शहूर नहीं हुआ हुआ मेरा। तो जब पिछली बार किया था ना, तब जब सुंदर साथ थे ना, तो दोनों दिन पे बात आई थी धर्म के ऊपर, तब उसके ऊपर निकला था हमारा इसका। सो दोनों दिन को तारेंगे। हाँ जी, चलिए सुंदर सा जी आगे, हम्म। है ना। और कहा कि मेरे सफर से 1000 साल में रूहल्ला आवेंगे सो दोनों दिन को तारेंगे। दोनों दिन को तारेंगे। फिर पैगंबर के सफर से 1000 साल में रूहल्ला पकड़े मारवाड़ मुल्क उमरकोट गांव में। दिन को शिराजी ने साक्षात दर्शन देखे तारतम सुनाए। 11वीं सदी में इमाम मेहंदी आए सो इलम लदुनी ले आए। और जो कोल माया में काड पालने के अर्श में करे थे सो संपूर्ण लाड पाले, हमारे संपूर्ण लाड पाले। और सच में अपन सोचे तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, सब कुछ मत के दे दिया, आपके सामने बिल्कुल परोस के दे दिया। और जो कोल माया में काड पालने के अर्श में करे थे सो संपूर्ण लाड पाले। अब हे सुंदर साची जागृत और सावधान होके एक वचन सुनो कि तुम बीच 64 थम चबूतरा के बैठे हो। ये दिल में दृश्य कर लो कि आप कहाँ बैठे हो, कि बीच 64 थम चबूतरा के बैठे हो। आगे तुम्हारे मीठे माशूक बैठे हैं, तुम्हारे सामने माशूक बैठे हैं, और गिरद्वाई सिंहासन के मीठी रूहें बैठी हैं। दसों दिश विषय नूर मीठा भरा है, दसों दिस विषय जिमी से आसमान लो
कई कोटि रंग का ज्योति का जल भरा है। मूल मिलावे का कितना प्यारा वर्णन उन नूर ज्योति का, तले किलम, सिंहासन, सखियों का नूर, उसमें कितनी मिठास है, कितना प्यार, कितना लाड भरा है कि तुम 64 थम चबूतरे के बैठे हो और आगे तुम्हारे मीठे माशूक शिवराज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं और घेर कर प्यारी मीठी मीठी रूहें बैठी हैं। दसों दिशाओं में देखते हैं तो मीठा नूर ही नूर, धनी का इश्क ही इश्क, दसों दिश विशे जिमी से आसमान लो, कई कोटि रंग का ज्योति का, जो नूरमयी ज्योति है उसका जल भरा है। सो ज्योति जल भी कई विध की मिठाइयां रखता है। अब वो जो ज्योति उठ रही है तले किलम की, सिंहासन से, कठेड़ों से, थंबों से, चंद्रमा से, श्री राज श्यामा जी के नूरी सरों से, सखियों की, तो उन ज्योति में भी कितना मिठास है। अगर उस ज्योति को भी देखते हैं, उस ज्योति, उसकी तरंगे, उसकी किरणें, तो उसमें भी कितनी मिठास है। और हुस्न की नूर खूबी से मूल मिलावा और 60 मंदिर भरे हैं। 64 थम चबूतरा, चबूतरे की किनार पर रंगों नगों से झिलमिलाते थम, घेर कर एक थम की हार 2 गलियां, फिर घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे। तो वो जो मंदिर है, हुस्न की नूर खूबी से मूल मिलावा और 60 मंदिर हैं। तो कितने सुंदर हैं कि हुस्न की नूर खूबी से, शब्दों में क्या कह देंगे कि बहुत सुंदर, अनुपम, अलौकिक, लेकिन हम चितवन की गहराइयों में जाके उस शोभा को दिल में बसाएं तो मूल मिलावा की वो अलौकिक शोभा, एक एक थम की शोभा, एक एक मंदिर की शोभा कितनी अपरंपार सौंदर्य से परिपूर्ण है। मिठाई अधरा मिथ की पी पी के, मंदिर, थंब, कठेड़ा, चौक, चबूतरे, किलम, चंद्रमा, सुरंग सुर्ख हुए हैं। मिठाई अधरा मिथ की पी पी कर श्री राज श्यामा जी के अधुर कमलों की उन मिठास को पीकर, है ना, यानी उस किश की मस्ती में मंदिर हो, थंब हो, कठेड़ा हो, चौक हो, चबूतरा हो, किलम, सिंहासन, चंद्रमा, किलम, चंद्रमा कैसे सुरंग लाल सुर्ख हो गए हैं। इश्क की लाली, प्रसन्नता की लाली, और अमृत पे मीठी प्यारी अपनी अपनी ज्योति छोड़ी है। और सभी ने एक एक थंब को देखे, हीरा, मानिक, लसनिया देखे, गोमादिक देखे, उन थंबों में 4, 8, 16, फिर 8, 4, फिर सुंदर मेहराब, ऊपर 12 हाथ में चित्रकारी। तो उनसे कितनी ज्योति, कितनी किरणें नूर की उनसे उठ रही हैं। अमृत ते मीठी प्यारी अपनी अपनी ज्योति, सबने अपनी अपनी, सिंधे रंग गिलम से उठती ज्योति, ऊपर हरे रंग की चंद्रमा से उठती ज्योति, किनार पे जो 4 रंग की डोरी आई है उनसे उठती ज्योति, सभी ज्योति, और कोई ज्योति किसी से कम नहीं है, सभी अपना अपना एक अलग महत्व रखते हुए। और अमृत ते मीठी प्यारी अपनी अपनी ज्योति छोड़ी है। पूरब के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे लो, 16 थंब ज्योति की मीठी धार चली। पूरब के दरवाजे से लेकर, जो पूरब दिशा का दरवाजा है 5 रंग का, हरे रंग का, यहां से पूरब के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे तक 16 थंब ज्योति की मीठे धारा चली। पूरब के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे तक देखते हैं तो इस खांचे में जो 16 थंब आते हैं उनकी मीठी ज्योत ऐसे जैसे लहरों के रूप में, धाराओं के रूप में वर्णन कर दिया कि जल की जैसे धारा गिरती है, तो ऐसे पूरब से दक्षिण में ऐसे जैसे ज्योति की धाराएं चल रही है। देखिए पूरब के दरवाजे से कहा गया, हाँ, पूरब के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे लो, 16 थंब ज्योति की मीठी धारा चली। सो उत्तर के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे लो, 16 थंब की धारा चली।
अब उत्तर से पश्चिम को चली। इस तरह से दिखाएंगे, पहले यहां से ऐसे दिखाया, अब इधर से ऐसे दिखा रहे हैं। सो उत्तर के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे लो, 16 थंब है, 3 को जाके लगी। पूरब के दरवाजे से, पहले एक बार दोबारा से देखते हैं इसको, पूरब के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे लो, 16 थंब ज्योति की मीठी धारा चली। पूरब से लेके दक्षिण के तक, जो मुझे समझ में आ रहा है, पूरब से दक्षिण तरफ ये जो 16 थंब है, इनसे ज्योति की धारा निकली, यहां से इनसे नूर की ज्योति निकली। सो उत्तर के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे के जो 16 थंब है, उनको जाकर लगी। अब ये जो ज्योति की धाराएं हैं सामने की तरफ चली, उत्तर से लेके पश्चिम तक जो थंब है उनसे जाके लग रही है ना। सो उत्तर के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे लो, जो 16 थंब है, 3 को जाके लगी। मतलब यहां से अपन महसूस करें कि ये जैसे नीलवी की धारा है, इस तरह से जा रही है और जाके इन थंबों से लग रही है। इधर से जो धारा आएगी वो इधर लग रही है, तो आपस में कैसे ज्योति से ज्योति टकरा रही है। एक बार बहुत धीरे धीरे ये दोनों लाइनें वापिस से पढ़ती हूँ। पूरब के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे लो, यानी यहाँ पूरब से लेके दक्षिण तक 16 थंबों की ज्योति की मीठी धारा चली, यानी जो 16 थंब है उनसे ज्योति की मीठी मीठी धाराएं, यानी ज्योति के तेज पुंज निकले। सो उत्तर के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे लो, जो 16 थंब हैं उनको जाकर लगे। अब उत्तर दिशा से लेके जो पश्चिम दिशा के थंब है उनसे जाके वो लग गए। अब आगे वर्णन आ रहा है, और पूरब के दरवाजे से उत्तर के दरवाजे लो, जो 16 थंब है। अब पूरब से उत्तर तक के जो 16 थंब हैं, पूरब के दरवाजे से उत्तर के दरवाजे लो, जो 16 थंब हैं, उनसे अत्यंत सुंदर मीठी ज्योति की धारा चली। सो दक्षिण के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे लो, जो 16 थंब है, 3 को जाके लगी। अब यहाँ ऐसे चले ना, है वो इधर जाके ऐसे। इधर की इधर चली, है ना। अगर इस तरह से अपन चंद्रमा की ओर देखिए तो बड़ा सुंदर एक दृश्य उपस्थित होता होगा। मतलब आप ये देखो, इसको सिर्फ अपन ये वाला नक्शा निकालते हैं एक बार। सुंदर सा थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे पूरब के दरवाजे से, ये दक्षिण के दरवाजे से जो चल रही है यहाँ तक, है ना, ये धारा जा रही है इधर इधर इस तरफ, है ना, इन 16 थंबों की तरफ जा रही है। अपन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो संभव नहीं रहेगा। अब इधर की जो धारा है ना, वो जाके इधर जा रही है। एक बार हाँ दोबारा, यही है। है ना। दो दो थंबों को लेते हैं अभी अपन, जैसे ये हाँ, इधर, एक ही ले लोगे तो क्रॉस पूरा ऐसे ना, बन जाएगा। इस तरह से नहीं, आगे वर्णन करेंगे चौरस चौकों का, तो इसलिए कर रही हूँ, अच्छा। है ना। ये देखो इस तरह से, तो ऐसे सुंदर सा चीज 16 थंबों को हम देखें, ऐसे आपस में क्रॉस करें। इधर से 16 थंबों की ज्योति इधर जाके लग रही है, इधर की इधर जाके, तो आपस में इधर की इधर करें या इधर की उधर करें ना, इस तरह से। सुरक्षा आंटी, आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि 4 थंब जो दरवाजे पे आया वो तो उसी में आप काउंट कर रहे हो ना। 4 थंब जो 5 और नीलवी के 4 थंब तो आंटी, इसमें दो तरह की काउंटिंग करते हैं, दरवाजों पे 16 खड़े थंब हैं। अलग ले लेते हैं, 16 थंब अलग ले लेते हैं, 12 12। लेकिन अभी अगर चारों दरवाजों से लेते हैं तो एक दरवाजे से बाकी तो नहीं, मेरा मतलब कहने 16, का कि 12 थंब तो वो आएंगे और 4 थंब अपने दरवाजों पे आएंगे, हाँ दरवाजे तभी के वो पूरे टोटल 16 थंब आएंगे। 16 थंब होते हैं। हाँ जी, इस तरह से दो इधर से लेंगे, हाँ दो इधर से, इस तरह से 4 और 12 16, है ना। तो हर हाँ, कक्षे में 16 4 16 थंब 4 और 12 16 हो जाएंगे ना। तो इस तरह से 16 थंब हो गए। हाँ जी स्वर्ण दीदी। अब नहीं आगे समझ मेरा कहने का मतलब था उसी में काउंट करेंगे ना अपन दरवाजे का सुंदर साहब के थंब। चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये लाइन तो समझ में आ गई भाई, पूरब से
दक्षिण के जो 16 थंब आ गए। अच्छा, फिर पूरब से पश्चिम तक का मतलब कैसे हो गया? फिर उसके बाद पूरब से उत्तर तक तो 16 कह दिए। जो इससे पहले जो सेकंड वाली लाइन है वो समझ में नहीं आई कि देखो पूरब से दीदी, पश्चिम तक के। दीदी, मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो, मैं अभी ना मतलब अलग अलग थंब नहीं कर रही, एक साथ कर रही हूँ। ये अपने पास 16 थंब है ना। और जी, इधर से हाँ यहाँ जी, से देखो 16 थंब अपने पास ये। ठीक है, अब इन 16 थंबों ठीक है। की जो ज्योति निकली वो इन 16 थंबों से टकराई। मतलब यहाँ पूरब से दक्षिण और उत्तर से पश्चिम। ठीक है, ये तो हो गया। ये अब कह दिया इन्होंने पूरब से उत्तर, ये पूरब से उत्तर हो गया, और ये दक्षिण से पश्चिम। तो इनकी ज्योति आपस में ऐसे टकराई। मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। देखो दीदी, जैसे हमारे ये पूरब से लेकर दक्षिण के 16 थंब आ गए, इनकी ज्योति हो गई। उसके बाद ये पूरब से पश्चिम तक के, नहीं, तो उसके पश्चिम तक के मतलब ये बाद उत्तर से दक्षिण बोला है, पूरब से पश्चिम नहीं बोला। इन्होंने जो कहा ना महाराज जी ने। नहीं दीदी, सेकंड लाइन पढ़ो। हाँ मैं सेकंड लाइन एक बार दोबारा से पढ़ो। देखो, हाँ, एक मिनट में निकाल रही। देखो, अपन शुरू से पढ़ रहे हैं। पूरब के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे लो, 16 थंब की ज्योति की मीठी धारा चली। है ना, पूरब के दरवाजे से दक्षिण का, पहले पूरब से दक्षिण लिया, फिर लिया है सो उत्तर के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे लो, 16 थंबे तिनको जाकर लगी। पहले पूरब से दक्षिण, फिर उत्तर से पश्चिम, तो ये हुआ ना। फिर ये देखो, ये पूरब से दक्षिण ये हुआ, पूरब से दक्षिण ये हुआ, और उत्तर से पश्चिम ये हुआ। ये आमने सामने पड़े ना। आप अनम्यूट हो गए क्या? खोल देती हूँ दीदी। हाँ जी दीदी, ये लास्ट वाले थंब से फिर उन्होंने पश्चिम तक को मिला दिया होगा ना, जो पूरब का दीदी जो दीदी एक बार है ना, उन लाइनों को अभी छोड़ो, एक बार थोड़ा सा यहाँ नक्शे की तरफ ध्यान दो। कि जैसे ये जो 16 थंब है, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। यहां से लेकर, मैं एक एक थंब को नहीं कर रही, इकट्ठा कर रही हूँ। ये जो 16 थंब है, इस 16 थंब के ठीक सामने ये उत्तर से दक्षिण पश्चिम वाले 16 थंब आ रहे हैं। तो यहां से जो ज्योति की किरणें निकली, तो यहाँ सामने इसी से टकराएंगी ना, इनसे ऐसे। ठीक है ना। अब यहाँ ठीक से पूरब से ले लो आप उत्तर, ठीक है, और इधर से ले लो दक्षिण से पश्चिम, तो इनकी आपस में टकरा रही है, ऐसे वर्णन आया। भाई, ये तीनों तो समझ में आ गई थी। बस ये है कि ये आपने फिर ये ड्रॉ करके दिखा दिया ना, ये अब समझ में आ गया। हम्म ठीक है दीदी, प्रणाम से जी। पढ़ते हैं। दीदी साम सामी भी तो वो पढ़ेंगी ना किरण की, मतलब फिरोजा की जो किरणें हैं वो फिरोजा में ही पढ़ेंगी, और लसनिया की है लसनिया में पढ़ेंगी, हाँ ये, कपूरिया की कपूर। हाँ देखो ना, इस तरह से साम साम ही पढ़ेंगे ना, लेकिन यहाँ अपन इस चीज को कर नहीं सकते ना। ये देखो, यहां से इधर से ऐसे साम सामी भी पढ़ेंगी, पर ये भी बता रहे हैं महाराज जी। और ये ना मैंने देखा है इसमें ना, अपन ने जब सागर में किया था ना खिलवत का जो प्रकरण, उसमें ये ऐसा लगा कि महाराज जी ने पूरा मत के हमारे सामने मक्खन रख दिया। अभी आगे और वर्णन आ रहा है, ये तो स्टार्ट किया इन्होंने अभी। और अमृत से मीठी, और अमृत ने मीठी प्यारी अपनी अपनी ज्योति छोड़ी है। एक बार वापिस से पढ़ रही हूँ। पूरब के दरवाजे से, देखो, पूरब के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे तक लो, यानी तक 16 थंबों की जो मीठी ज्योति की धाराएं निकली, मीठी ज्योति निकली। सो उत्तर के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे तक जो 16 थंबे तिनको जाके लगी।
और पूर्व के दरवाजे से उत्तर के दरवाजे लो जो 16 थंब हैं, उनसे जो मीठी धाराएं चली, सो दक्षिण के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे तक जो 16 थंब है, तिनको जाके लगी। पश्चिम के दरवाजे के दोनों तरफ के जो 16-16 थंब है, उनसे जाकर लगी। सो 60 मंदिर की ज्योति की दीवारें हक रंगी हैं और 4 दीवारें दरवाजे की थंबों की दुरंगी हैं और सुंदर तिकोठे चौखुठे ज्योति के चौक पड़े, है ना। पश्चिम के दरवाजे से दोनों तरफ के जो 16-16 थंब है, अब अपन इस तरह से देखें, पश्चिम तरफ के जो दोनों थंब है या पूरब के जो दोनों थंब है, तो सब में आपस में ज्योति टकरा रही है और 60 मंदिर की ज्योति की दीवारें भी हक रंग से रंगी हैं और 4 दीवारें दरवाजों की, जो दरवाजे हैं वो 2 रंग के आए हैं। 4 दीवारें दरवाजे के थंबों की 2 रंगी हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जब जाते हैं तो वहां पर 2 रंगी हो गया और सुंदर तिकुठे चौखुठे चौक पड़े हैं। अब ज्योति आपस में टकराएगी आड़ी खड़ी, तो कहीं चौरस चौक पड़ रहे हैं और कहीं तिकोने चौक पड़ रहे हैं। सुंदर 3 फुटे और 4 फुटे ज्योति की चौक पड़े हैं। सुंदर सा जी, ये मेरे को लगता है कि अपन एहसास ही कर सकते हैं कि कैसे ज्योति से ज्योति जब टकराती होगी। महाराज जी ने अपने सामने बिल्कुल मत के रख दिया। अब पूरब की ज्योति पश्चिम से टकरा रही है, उत्तर से दक्षिण की। अभी 16 थंब हम छोड़ देवे तो सिर्फ ये ज्योति भी अपन टकराते हैं, तो ये देखो। सिर्फ ये भी लेते हैं तो ये अपने पास चौखटे चौक भी बन गए और ये तिकोने चौक भी बन गए। आमने सामने जब दरवाजे भी टकराते हैं तो इस तरह से भी ले सकते हैं। मीनू जी जो इन्होंने 4 खांचे बताए, इस तरह से सही बन गए, जो अभी अपने को समझ नहीं आ रहे थे। हाँ बिल्कुल, चार तो मैं खांचे। वापस करके दिखा रही हूँ। हाँ इन कौन रंगों से कर लेते इस हैं, तरह से। जिन रंगों से है ना उन्हीं रंगों से करते हैं। इसके साथ साथ ये डबल भी ले रही हूँ मैं, दूसरी हरी हरी लाइन भी। ठीक है, अब इधर से अपन पीली ले रही हूँ क्योंकि लाल पे लाल तो नजर आएगी नहीं, है ना। ये चौरस चौक हो गए, ये चौकटे चौकटे चौक हो गए ना, 4 कोने वाले चौक। चार कोने वाली। ये जो बात आई थी कि इधर की ज्योति इधर जाएगी और इधर की इधर जाएगी, इसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अपन भूल जाए, ये बहुत अच्छा है समझने के लिए कि यहाँ की जो किरणें हैं वो यहाँ जा रही हैं, है ना, और यहाँ की यहाँ जा रही है। महाराज जी ने यही तो बताया अभी, हम्म, सेम यही बात है। सेम यही बात बताई है। हम्म, सुंदर सा जी, क्लियर है यहाँ तक? तो ओके ना, लाइट्स का खेल एक तरह से सामने की तरफ सुंदर नूरमयी मिठास भरी ज्योति का खेल है। आगे महाराज जी कह भी देंगे कि ये जो माशूक थंब खड़ा है ना, ये भी माशूक है। इसी प्रकरण में आएगा आगे, इसी प्रसंग में। चलो सुंदर सा जी, आपको आगे चले। हम्म। और दुरंगी 4 दीवारें जो दरवाजे के थंबों की, चिन्ह में 4 दरवाजे के मध्य एक चौक पड़ा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अभी अपन ने देखा ना, बीच का एक चौक पड़ जाता है, बीचों बीच एक चौक पड़ जाता है। पूरब पश्चिम की 2 दीवारें नीली हरी हैं, दक्षिण उत्तर की 2 दीवारें लाल पीली हैं और मंदिर भवन का लंबा चौड़ा ज्योति का चौक है। सो उसकी पूरब पश्चिम की दीवारें नीली हरी मिश्रित हैं। इस चौक के मध्य में सिंहासन माशूक का रखा है, जिनमें 2 जीव जीवन बैठे हैं। हम्म, वापिस वहीं चलते हैं। चौक बताने के लिए भी ज्योति का सहारा लिया है। ये ज्योति हो गई एक एक मंदिर की, इधर से एक एक मंदिर की दूरी पे ये आ गई।
ये ठीक मध्य में, यहाँ थोड़ा सेंटर में नहीं आ रहा अपना ये सिंहासन, ये जो जगह है ना यहाँ पे सिंहासन है, ये इस जगह सिंहासन है ठीक सेंटर में। दीदी ठीक बनेगा यदि हरी को नीली से मिलाओगे तो बिल्कुल सेंटर बन करो। जाएगा। हाँ, सामने हरी से हाँ नीली मिलाओगे तो बिल्कुल सेंटर बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, आ गया ना बीच में चौक, बीच में सिंहासन आ गया। अब ये हाँ मतलब वैसे है भाव उनका यही। हाँ भाव यही है इस तरह से कि चारों दिशाओं के दरवाजों की ज्योति आपस में जहां टकराती है ना, बीच का जो चौक बनता है ना, वहां पे सिंहासन है। अभी जो लाइनें बोली है उसका ये भाव था। एक बार मैं लाइनें वापस से पढ़ती हूँ महाराज शिव जी की, तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो, पहले पूर्व पश्चिम दरवाजे की बात आ रही है। पूर्व पश्चिम की दो दीवारें नीली हरी हैं, दक्षिण उत्तर की दो दीवारें लाल पीली हैं। सो मंदिर, मतलब पूर्व पश्चिम दोनों तरफ से ले लिया, दक्षिण उत्तर दोनों तरफ से ले लिया। सो मंदिर भर का लंबा चौड़ा जो ज्योति का चौक है, ठीक मध्य में जो चौरस अपना चौक पड़ा ज्योति का, सो पूर्व पश्चिम की दीवार नीली हरी मिश्रित है। इस चौक के मध्य में सिंहासन माशूक का रखा है, जिसमें दो जीव जीवन बैठे हैं। क्लियर मीनू जी? हाँ जी। दीदी वो चौपाई भी आती ना मूल मिलावे की, श्याम श्यामा जी साथ दी जित बैठे चौक वतन, तो वो यही वाले चौक की बात होती है ना उस चौपाई में। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि जब मैंने ये वाला पढ़ लिया था, उसके बाद जब मैंने मूल मिलावे ऐसे तो कई बार पढ़ा होगा, फिर जब मूल मिलावे को वापिस से पढ़ा ना, जब पाठ चल रहा था मीनू जी वाला, तो मैंने सागर लिया था। जब मैंने वो वापिस जब खिलवत के उस प्रसंग में आई ना, तो ऐसे लगा कि महाराज जी ने एक एक चौपाई को इतना मथा है और हमको इसमें रख दिया, सामने परोस दिया कि बस इसको पढ़ लो तुम अब। इतनी बारीकी से महाराज जी ने देख के वर्णन किया है। बहुत गहराई से। ये हो गया अपना। अमृत ते मीठी ज्योति जुगल जीवन की उठी है, सो चंद्रमा में लगी है। अब राज श्यामा जी यहाँ विराजमान है, उनके सिंहासन से, उनके स्वरूप से जो ज्योति उठती है वो ऊपर जाके चंद्रमा को लग रही है। गीलम से चंद्रवालो अत्यंत सुंदर मीठी ज्योति का एक माशूक थंब खड़ा है। अब वो जो ज्योति का जो थंब, सिंहासन की जो ज्योत या वो जाके आसमान को लग रही है, इसको भी कह दिया कि मीठी ज्योत का एक माशूक थंब खड़ा है। ये ज्योत भी क्या है? माशूक खुद है, आत्म स्वरूप वो में। चित्रा को भी अनम्यूट कर दो, है ना? हाँ जी मैं करती हूँ। गिलम से चंद्र वालो अत्यंत सुंदर मीठी ज्योति का एक माशूक थंब खड़ा है। उस माशूक थंब को घेर कर, सुंदर साथ जी ये महाराज जी के भाव हैं। उन्होंने जैसा देखा वैसा चितवन में उन्होंने देखा, उन्होंने वर्णन किया। जारदास महाराज जी भी ऐसा ही वर्णन करते हैं सखियों की बैठक का। और बीच में विजय भाई साहब ने एक बात अच्छी कही थी कि जिस वक्त हम खेल देखने नीचे आए, उस वक्त तो बराबर ऐसे ही हारों में बराबर बकायदा बीच में से रास्ते छोड़ के हम बैठ गए। फिर धनी से जैसे जैसे बातें हुई कि तुम भूल जाओगी अपने आप को, अपने कसम को, अपने घर को। फिर जो दहशत हुई तो फिर जाके दाड़िम की कलियों की तरह एकजुट हो गई। तो जैसे भी भाव ले सुंदर सा जी, गलत कुछ नहीं है, ये महाराज जी के भाव है, उनको भी पढ़ते हैं। उन माशुक थंब को घेर कर 3.5 मंदिर के अंतर से 2000 रूहों की हार कतार बैठी है। और महाराज श्री जी ने भी देखो पहले कह दिया कि दाड़िम की कलियों की तरह बैठी है। इनका पहला वर्णन वही आया कि हम दाड़िम की कलियों की तरह बैठे हैं। 4 दरवाजे की मांग छोड़कर, चारों दिशाओं के रास्ते छोड़कर 5-5 से रूहन की हार चारों तरफ बैठी है, माने अनार के से बसी हुई, अनार साने के गसी हुई। 3 दीवार को घेर कर 3.5 मंदिर के अंतर से एक 4000 रूहों की ज्योति की दीवार फिरी है। इससे भी चारों दरवाजे रोशन हैं। और इस दीवार को घेर कर कठेड़ा से लगकर 6000 रूहें बैठी हैं। कठेड़े से लगकर 6000, फिर 4000, फिर सिंहासन के नजदीक 2000।
इस दीवार को घेर कर कठेरा सोलग के 6,000 रूहें कतार बैठी है। सो अत्यंत सुंदर मीठी ज्योति की दीवार फिरी है। पिछली बार ये वर्णन किरण दीदी ने किया था पूरा, उस दिन वो थी बैठक में, उन्होंने किया था। प्रणाम जी किरण आंटी। प्रणाम मेरे जी। दिल में आ रहा था कि जैसे वाणी में बार बार सागर में चौपाई आती है कि भराए के बैठी हैं, भराई के तो बैठे, भराए के मतलब कि वो कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है। खाली तो नहीं है। उसमें तो फिर कुछ ना नंबर आता है दिल में, ऐसे लगता है कि बस धनी के चरणों को सभी ने पकड़ा हुआ है टाइट, और चरणों को हमने पकड़ा है तो चरणों ने भी तो हमें पकड़ा हुआ है अच्छे से टाइट मुझे पकड़ ऐसा के लगता है कि भराए के कोई एक बैठी भी हूँ। होगा कि धनी की चरण मेरे हाथ में ही है। सोई घड़ी सोई पल, हमें लगता है सदियां बीत गई हैं, लेकिन है तो वही पल रुका हुआ। और बहुत ही प्यारा वर्णन चल रहा है कि चौक जो ये बन रहे हैं ज्योति के, ये तो अनगिनत बनेंगे, थंबों के भी बनेंगे, हमारे वस्त्रों आभूषणों के, फिर नूर जमाल युगल जोड़ी दोनों की जो शोभा पूरी की पूरी। और सच में आप कह रहे थे ना कि फिर हम जब चंद्रमा को देखेंगे, वो मुझे इतना प्यारा भाव लगता है ना, जब जब भी आप प्रतिबिंब दिखाते हो ना, कि अगर ये सारे चौक हम ऊपर चंद्रमा पे देखना चाहें तो वो भी दिखाई देंगे अनगिनत, कोई चौरस कोई तिकोना। तो ये और बीच में जो ज्योति का थंब बनेगा, ये हरी और नीली ज्योति का मिश्रण। मिश्रण। बहुत ही मीठा वर्णन है ये वाला तो मूल मिलावे का। ये रसानंद सागर में युगलदास महाराज जी ने सच में सोचो कि देख के वर्णन किया हुआ है उन्होंने कि कितने थंब हैं और कितनी हारें और कितनी ज्योति उठ रही होगी कितनी जगह से, ये सच में नहीं कहा जा सकता। और ये शायद पढ़ के ही हम इस चीज की तरफ ध्यान लगाएंगे, पहले कभी नहीं सोचा था। ज्योति का पहले नहीं कभी सोचा था। पिछली बार जब आपने फर्स्ट टाइम मूल मिलावे की ये पेज की क्लास ली थी ना, ज्योति के वर्णन की, ज्योति तब तक हम बस यही बोल देते थे कि अपार ज्योति निकलती है बस। तो अब ये जो चौक दिखते हैं, इसके आगे फिर सुरता चलती है कि और किस किस के चौक बनते होंगे, रूहों की साड़ियों के भी। तो आसपास क्योंकि मल्टी कलर्ड साड़ियां पहनी हुई है सबने, तो झिलमिल अभी तो झिलमिल चित्रा, लगते। वो हम अभी पाग की चौक चौकड़ी से ही नहीं उठे, ये नए चौक चौकड़ी भी आ गए हैं। सच्ची, ये तो आसानी से फिर भी किरण आंटी ने ड्रॉ करके समझा दिए, पाग की पाग चौक के नहीं चौकड़ी के। समझ आ रहे, अभी बट तक नहीं बैठे वैसे वाले। हाँ जी हाँ जी जी प्रणाम बिल्कुल। जी। हाँ जी विजय दीदी। दीदी जैसे कि बता रहे हैं भराए के बैठी थी, वहां चरण क्यों पकड़ के बिठाए गए? मतलब ये नहीं कमे कहते ना चरण चरणों को तले पकड़ोगे बैठे, तो दूर। चरण तले किसी बातों नहीं भेद है। भाव है कि हम राजी के चरणों तले बैठे, यानी उनको पकड़ के बैठे। राजी से दूर नहीं है, राजी हमारी नजरों के सामने है, हमारी नजरें राजी की नजरों से मिली हुई है ना। नहीं, कहते आपस नजरें में भी मिली तो है, जुड़ अगर के तुमने बैठे हैं नजर विजय दीदी, वो भी तो है राजी का ही रूप है ना, आपस में जो चिपक के बैठे हैं। तो नहीं। सरकार ने एक चर्चा में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जैसे तुम मेरे चरण पकड़ोगे और वैसे ही माया का आवरण डाल दिया और दूर कर दिया, जहां तक मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है। वो सरकार हो की चर्चा का मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, उसमें वर्णन था कि जैसे ही हम चरणों तले आए उसी वक्त द्वैत आ गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही ऐसे ही है करण दीदी। करण वर्ड आता पकड़ा, है क्योंकि आज तक हमने कभी राज्य हमें चरण अपने नहीं पकड़वाए। चरणों के तले नहीं बिठाया। क्योंकि अभी द्वैत का खेल यहाँ दिखाना था ना, तो किसी चरणों पक्ष में तले भी, बिठाए। इसीलिए हाँ तो दहशत और डर भी आया, वैसे नहीं ही तो गोल वहां पे हवेली की मूल। तरह। हाँ जी सुनीता आंटी, आप मैं कह रही थी इसीलिए दहशत और डर का भाव भी नहीं आया, आप नहीं तो बोलो मूल आप बोलो। मिलावा में। हाँ जी, मूल मिलावा में कोई डर और दहशत थोड़े ना है, वो भी मतलब जैसे ही वो भाव आए द्वैत के, तभी दहशत और डर भी आया कि हमने एक दूसरे को भी बोला कि तुम भूलो तो मैं जगा दूं तुम्हें, और ये सब जो वार्तालाप हुआ कि हमें डर और दहशत भी तो तभी आया ना। और अचरज के भाव भी आए थे कि कैसा खेल होगा। कि इस तरह से कभी बैठे ही नहीं थे। अचरज भी इसलिए हुआ क्योंकि हाँ। वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम उस तरह से बैठे जिस तरह उस दिन बैठे, मतलब आज बैठे हुए हैं जिस तरह से। हम्म। तो वही पल याद क्यों नहीं आता, हम कैसे बैठे थे? मैं तो यही कई बार सोचती महान तो जिस इनको। पल याद आ जाए उसी पल जाग नहीं ना, फिर याद थोड़ी हो गया। रात अब जागृति नहीं हो गई, रात अब जागृति हो गई उसी समय।
नहीं, महापुरुषों को आ गए, सब देख देख के वर्णन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी कि अंदर चोट ही नहीं लगती। उनको देखे बिना जमाने गुजर गए, सुंदरता दीदी, स्वरूप जब के तक लिए। जब तक हम मूल मिलावा में बैठे हैं तब तक तो चौक हमारे ऊपर ही बन रहे होंगे, है ना? अरे ऊपर ही। ऊपर ही बैठे। और ना ऐसा लगता है ना कि जिस मतलब फोकस जैसे चल रहे होंगे कि सखी की लीला देखनी है, उसके ऊपर फोकस जा रहा होगा राखी बैठे बैठे। ये बहुत तो सुंदर, कि बहुत सुंदर। दल साकोमल की आत्माएं हंस रही हैं, तो वहां चेहरे हम्म। पे प्रतिबिंबित हो रहा है ना सब हम क्या कर रहे हैं। ये अभी बहुत तक सुंदर अपनी शोभा है। पर्सनल हवेलियां देखी थी ना, वैसे अपने पर्सनल चौक्स हैं जिनके बीच बीच में हम एक एक रूह का प्रतिबिंब, उसके मतलब वो केश। गलियों के बीच में भी हमारे अपने चौक है ना। अरे वाह दीदी, अरे ये चौक ना वहां दिख सकता है जहाँ 4 रास्ते हैं ना, मांग बोला ना महाराज जी ने, मांग निकली हुई है जहाँ, वहां चौक दिखता होगा नीचे। अरे वाह, बहुत सुंदर। और चारों तरफ 4 दरवाजे रोशन है, सो ये 64 थंब चबूतरा के भीतर अकहा अगम शब्दाती शोभा हो रही है। एक तो इनकी जो शैली है ना वो इतनी मीठी है ना, और फिर ऊपर से मीठा मीठा वर्णन, अनु अनु मात्र सकल चीज में दसों दिश विषय मीठे माशुक झिलमिलाते हैं। तो दिल में ये भाव भी अपने को दृढ़ करना है कि हमारी नजर जहां भी जा रही है वो हमारे मीठे माशूक ही है। अनु अनु मात्र में सकल चीज में दसों दिश में मीठे माशुक झिलमिलाते हैं। और 64 थंब चबूतरा से 60 मंदिर के तले जवेरों की पुतलियां, और 60 मंदिरों के भीतर जो 2 गलियां हैं, 3 गलियों में जवेरों की पुतलियां हैं। हम चितवन में जाते हैं, सीधा 64 थंब चबूतरे पे ध्यान लगाते हैं, घेर कर थंब, एक थंब की हर 2 गली मंदिरों तक चले जाते हैं। लेकिन उनमें कितना चित्रामन होगा। जवेरों की पुतलियां बता दिया रहने का उन चित्रामन में जवेरों की पुतलियों का रहने का स्थान है, उन थंबों में, उन कमर भर ऊंचे चबूतरे में, मंदिर की दीवारों में जवेरों की पुतलियों के रहने का स्थान है। 64 थंब चबूतरे से 60 मंदिरों के तले, 60 मंदिर के भीतर जो 2 गलियां हैं, 3 गलियों में जवेरों की पुतलियां और जवेरों के पशु पक्षी गाते बजाते हैं। है ना, जवेरों के पशु पक्षी गाते बजाते हैं। आपने मूल मिलावे में एंटर किया तो वो जवेरों की पुतलियां, जवेरों के पशु पक्षी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। कैसे कि थंब में से, चबूतरे में से, चबूतरे की दीवार में, मंदिरों की दीवार में, उन दरवाजों की कमाड़ों में जो चित्रामन में जो जवेरों की पुतलियों का रहने का स्थान है, वो कैसे उमड़ उमड़ के आते होंगे। चबूतरे के तले जवेरों की पुतलियां और 60 मंदिरों के आगे पशु पक्षी गाते बजाते नाचते कूदते हैं। अमृत के मीठे कोट गुने मीठे राग रागनियों के स्वर उठते हैं जो सर्वत्र छाए रहे हैं। मिश्री से अत्यंत महामीठे सब स्वरण डोरे बंधे हैं। दम दम पल पल अमृत से मीठी अत्यंत महापैनी तान छूटत है। पल पल दम दम, कैसे इतना सुंदर मधुर संगीत। दिन तान टूटने से जड़ पशु पक्षियों के सिर झूमत है। जवेरों की पुतलियों को जड़ पशु पक्षी कह दिया कि उन संगीत स्वर लहरी में वो झूम रहे हैं। हम कठेड़ा दर दीवाल घूमत है। हम कठेड़ा दीवाल वो भी चेतन है, घूम रही है, नृत्य कर रही है। बरबस चित्र के खींचने वाली अत्यंत महासुंदर मीठी जवेरों की पुतलियां नाचत है। कितना सुंदर सीन सामने उपस्थित कर रहे हैं। मूल मिलावे में हम सुंदर शोभा देख रहे हैं। वहां पे कैसे पुतलियों का वो एक सुंदर, कहते हैं ना कितनी क्या कहना चाहिए, रौनक उन जवेरों की पुतलियों से। जवेरों की छोटे छोटे हमने पाल पे भी देखे, हाथी घोड़े, 1 खंड 2 खंड की वो सुंदर बगिया, तो वो सब यहाँ पर बरबस चित्र की खींचने वाली अत्यंत मां सुंदर जवेरों की पुतलियां नाच रही है। वो पुतली थंब से टिकी खड़ी है, कोई अब सुंदर सी पुतली, उन पुतलियां भी कैसे बता दी जवेरों की,
कि करोड़ों रंभा उर्वशी उनके सामने ऐसे हैं जैसे काक के सामने विष्ठा। तो ऐसी सुंदर जवेरों की पुतलियां थंबों से टिकी खड़ी हैं। तो उस वक्त वो थंब पर चित्रामणि तो लग रही है, वो दीवालों से टिकी खड़ी है, वो गाव रही है, वो बजाव रही है, वो ताल दे दे नाच रही है, कोई गायन कर रही है, कोई बाजंत्र बजा रही है, कोई नृत्य कर रही है, परिक्रमा करती फिरती है। ओट अमृत ने मधु स्वर स्वरण की डोरी खींची है और राग को मंडल बंधा है। कितना सुंदर संगीत स्वर लहरी होगी ना। छिन छिन पल पल नवल नमल अमृत रस की तान पर टोटल है। छिन छिन पल पल नवल नवल अमृत रस की तान, अत्यंत महा अद्भुत सुंदर अमृत ते कोट गुने मीठे माशुक जीवन जीवन जी आगे विराजे हैं। अत्यंत महा अद्भुत सुंदर अमृत से कोट गुने मीठे हमारे माशुक जी जीवन जी आगे विराजे हैं। और अनु अनु मात्र में यानी कण कण में, अनु अनुमात चीजों में विषय दसों दिश विषय प्रतिबिंब है। श्री राज श्यामा जी जो सिंहासन पर विराजे हैं, वो मूल मिलावे के कण कण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। खम्भों में, कठेड़े में, उन तकियों में, चंद्रमा में, है ना। अनु अनुमात्र चीजों विषय दसों दिश विषय प्रतिबिंबित है। कौन? सुंदर अमृत से कोट गुने मीठे माशुक जी जीवन जी, और दसों दिश विषय झिलमिलात दिखाते हैं। जहां जहां नजर वहां वहां पिया। सो दसों दिश विषय एक अखंड आनंद को सिंधु हिलरत है। दसों दिश विषय अखंड आनंद का सिंधु, बीच ऐसे समय के जुगल जीवन में ऊपर से सूरज तुम्हारी की इच्छा रूपी जादू डाल दिया है। आप ऐसे सुंदर मूल मिलावे में बैठे हो, धनी आपके सामने है, सुंदर चौक बन रहे हैं, कैसे पुतलियां नाच रही हैं, गा रही हैं, वाजंत्र बजा रही हैं। और ऐसे समय में जुगल जीवन में राजी महाराज ने आपकी सूरत के ऊपर इच्छा रूपी जादू यानी फरामोशी का आवरण डाल दिया है। सो सूरत तुम्हारी अखंड आनंद सिंह से फिसल पड़ी है। जो ये अखंड आनंद आप पल पल लेते थे, अभी जो वर्णन हुआ मूल मिलावे का प्यारा सा, ये जो अखंड आनंद पल पल लेते थे, उस अखंड आनंद सागर से हमारी नजर सुरता फिसल पड़ी है। और चरकीन से चरकीन जो 14 तबक का सुख है, तिन में गिर गई। चरकीन से भी चरकीन। और तिलस्म महाल में भूतन के बाजार लगे हैं, भूतन की मिठाइयां हैं, तिन में भूल गए। ये जो तिलस्म अपना ये संसार है, यहाँ के जो सुख सुविधाएं एक तरह से भूती तो है, पल में मिटने वाले। भूतन के बाजार, भूतन की मिठाइयां उनमें भूल गई हैं। और माता पिता भैया बंधु कुटुंब परिवार में उलझ रही हैं। और चरकीन का चरकीन जो 14 तबक का सुख है, तिन में गिर पड़ी हैं। और तिलस्म महल से भूतन के बाजार लगे हैं, भूतन की मिठाइयां हैं, तिन में भूल गई हैं। माता पिता भैया बंधु कुटुंब परिवार में उलझ रही हैं। बोलो श्री ज्ञाननाथ प्यारी सतगुरु महाराज।